अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स बाय आमना ताहिर। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने अपनी 2.5 में क्वेश्चन किए हैं, उसी से रिलेटेड आयोटा के क्वेश्चन किए। इसमें भी आयोटा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो हम एक्सरसाइज 2.6 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी हुए हैं उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा है कि उनको हमने देखकर बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अब मैं इसको आपको प्रूफ करके हम दिखाते हैं कि देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे माइनस स्क्वायर रूट -3 है, स्क्वायर रूट -3 है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आपके पास 3 आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटिंग हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3 और ये इक्वल है 3 के। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट, यहाँ -3 और ये 3 है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर यहाँ माइनस ना होता, ठीक है, माइनस का साइन ना होता तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू होती, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। हम इसको फॉल्स का नाम दे देंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है आयोटा 10 इक्वल -1। आयोटा 10, जैसे आपने देखा कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो हम इसको आयोटा के स्क्वायर के इक्वल कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर, इसको भी पार्ट्स में चेंज, मतलब इसको पावर्स में चेंज कर लेंगे। आयोटा स्क्वायर और इसकी होल पावर 5 इक्वल -1। ठीक है, यहाँ -1 की पावर 5 आ जाएगी। आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 5 इक्वल -1 आ जाएगा हमारे पास। तो -1 की जब पावर आप 5 लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जब -1 की पावर आप 5 लेंगे हमारे पास -1 आएगा, और ये है -1 के इक्वल, मतलब ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये हमारे पास, इसको हम बोल देंगे ट्रू। इसमें हमने बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल है वो राइट हैंड साइड की या नहीं, ये फॉल्स है या ट्रू है, तो हमने ये स्टेटमेंट बतानी है। मैं इसका आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। जैसे अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें, क्वेश्चन 4 इसका देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कॉन्जुगेट। इसमें हमने कॉन्जुगेट बताना है। कॉन्जुगेट, जैसे आपको पता है कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम, इन्वर्स, ठीक है, साइन उसका चेंज कर लेते हैं, इन्वर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें कॉन्जुगेट उन्होंने कहा -6 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर इज, ठीक है, इज -1 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, ये वाला हमें रकम दी हुई है, हमने इसको इसके इक्वल करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो है इसके इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसको इसके इक्वल करना है। तो हम यहाँ देख लेते हैं -6 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, -6 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। जब हम इसके साइन को चेंज करेंगे, जैसे अब यहाँ ठीक है, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है, इसके साइन को चेंज कर देना है। प्लस माइनस, देखें -6 आयोटा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ -1 आ जाएगा। तो जब -1 यहाँ आएगा, हम इसके साइन को यहाँ से इसके साइन की पोजीशन चेंज करेंगे। यहाँ हमारे पास +6 आयोटा आ जाएगा और -1 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वल हो गया हमारे पास -1 प्लस 6 आयोटा के। अब यहाँ देखें -1 प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट हमारी कौन सी स्टेटमेंट होगी, ये स्टेटमेंट हमारे पास, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट होगी। ठीक है, इसको हम ट्रू बोलेंगे। इसी तरह इसके जो इसी फर्स्ट क्वेश्चन के इसके और पार्ट्स हैं वो आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है और इजी आगे इसके पार्ट्स हैं, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या करना है, इसमें एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा वेयर a and b रियल नंबर। a and b रियल नंबर है, हमने उसको एक्सप्रेस करना है a + b आयोटा में। ठीक है, मतलब हमने इसका a और b, हमने यहाँ a और b मालूम करना है, a और b हमने इसका निकालना है। ठीक है, a और b हम इसका निकालेंगे। तो मैं आपको इसका, क्योंकि इसमें ऐड के क्वेश्चन है, ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी हैं कुछ। ठीक है, तो हम इसका पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसका करके दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका करते हैं 2 + 3 आयोटा +7 - 2 आयोटा।
7 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस तरह से होगा, जिस तरह आपको पता है कि 2 + 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब एक्सप्रेस इज इन द फॉर्म ऑफ a + bi। यहाँ हम लिख सकते हैं एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। हमने a और b आयोटा में a + b आयोटा में इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक, हमारे पास सिंपल रियल नंबर होते हैं वो उसको हम अलग कर लेते हैं, रियल नंबर को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी नंबर जो होते हैं उसको अलग कर लेते हैं। तो मैंने 2 और 7 जो हमारे पास रियल नंबर थे हमने उनको अलग कर लिया है। ये हमारे पास जो आयोटा वाले नंबर हैं उसको मैंने अलग कर लिया। यहाँ 2 आयोटा, 2 + 7 + 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। अब इसको आप सॉल्व कर लें। 7 + 2 9, प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा, 3 में से 2 निकाले 1 1 हम लगाते नहीं, 9 + आयोटा आ गया। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा a = 9 एंड b = आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी पार्ट का मैं अगर आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाऊं तो आप बाकी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करके दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो हम इसका अगले नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए, हमें अब इस क्वेश्चन का मतलब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। इस तरह आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से करना है। माइनस, अब जब बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइंस को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अंदर का साइन हमारे पास चेंज हो जाता है। यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा, माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो -5 आयोटा, और -4 प्लस माइनस यहाँ -9 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ रियल नंबर हम अलग कर लेंगे और इमेजिनरी नंबर अलग कर लेंगे। 3 - 4 हमने इसको अलग कर लिया, -5 आयोटा, -9 आयोटा हमने इसको अलग कर लिया। 3 में से 4 निकाले, हमारे पास -1 आएगा, कोई बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, और बड़ी रकम का साइन माइनस का आएगा, और 9 और 5 14 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मतलब हमारे पास इसमें a जो है वो -1 है और b हमारे पास है -14। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, -14 आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, वो इतने मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये 2 पार्ट समझ में आ गए, आप नेक्स्ट भी इसके कर सकते हैं। ऐड के क्वेश्चन हैं वो ईजी हैं, आप इजीली कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसके कुछ पार्ट्स मैं आपको सिखाती हूँ, तो इस तरह आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इस तरह से करते हैं, उसमें हम मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, और इसमें मल्टीप्लीकेशन है।